किसानों के दिल्ली कूच के बीच भारी ट्रैफिक की वजह से राजधानी के विभिन्न हिस्सों में लोगों को समय पर अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। किसानों के प्रदर्शन की वजह से 13 फरवरी को दिल्ली पुलिस ने हरियाणा और उत्तर प्रदेश के साथ लगने वाले 5 प्रमुख मार्गों को सील कर दिया है। दिल्ली की सभी सीमाएं पूरी तरह से सील। ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ किसानों का प्रवेश निषेध। एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स पर कीले और कंक्रीट के बैरिकेड्स। दिल्ली से सटी तमाम सीमाओं पर ट्रैफिक जैम लगा। टिकरी, सिंघू और झारोदा में हरियाणा के साथ दिल्ली की सीमाएं सील कर दी गई हैं ताकि किसान अपने ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ राजधानी में प्रवेश ना कर सके। समझ में आता है कि जो बड़ी संख्या में किसान है वो अब यहाँ पर जमा हो गए। ये जो फ्लाईओवर है, ये फ्लाईओवर जब खत्म होता है तो सामने की तरफ शंभू बॉर्डर, यानी शंभू बॉर्डर क्रॉस करते हैं तो हरियाणा पड़ जाता है। लेकिन तस्वीरें साफ दिखाई दे रही हैं जिससे ये अंदाजा लगाया सकता है तो धीरे धीरे जो किसानों की संख्या है वो बढ़ती चली जा रही है और बीच बीच में लंगर आ रहा है। इन सब के बीच जो हरियाणा बॉर्डर पर हरियाणा पुलिस है, उसके अलावा जो अर्धसैनिक बल के जवान है, वो किसी भी कीमत पर किसानों को आगे बढ़ने नहीं देना चाहते। वहीं उत्तर प्रदेश के साथ लगने वाले चिल्ला और गाजीपुर सीमाओं को भी सील किया गया है। दिल्ली पुलिस की तरफ से एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स पर बैरिकेड्स, लोहे की कीलें और कंक्रीट के बैरिकेड्स लगाए गए। दिल्ली के चारों बॉर्डर टिकरी, सिंघू, गाजीपुर और शंभू बॉर्डर को बंद कर दिया गया है। इन सभी बॉर्डर्स पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं ताकि किसान दिल्ली में एंट्री ना कर सके। देश की राजधानी नई दिल्ली में आज यानी 14 फरवरी को किसान आंदोलन के चलते सभी बॉर्डर सील कर दिए गए। पंजाब, हरियाणा और यूपी से किसान दिल्ली आने लगे हैं। इसकी वजह से दिल्ली से सटी तमाम सीमाओं पर ट्रैफिक जाम लगा। किसानों की तैयारी किस तरह की है, जरा हम ये आपको तस्वीर दिखा देते हैं। देखिए, इस तरह के ट्रैक्टर है और पीछे ये ट्रॉली है, गैस सिलेंडर रखा हुआ है, गद्दे हैं, राशन पानी है। पूरी तैयारी के साथ जो किसान है वो मोर्चेबंदी किए हुए हैं और इनको बड़ा समर्थन भी पंजाब में मिल रहा है। धीरे धीरे करके जो किसानों की तादाद है वो बढ़ती चली जा रही है। ये जो पूरा फ्लाईओवर है, जो ये हिस्सा है, ये पंजाब की तरफ पड़ता है, जबकि दूसरा जो हिस्सा है शंभू बॉर्डर, वो हरियाणा से कनेक्ट हो जाता है। हजारों की संख्या में ट्रैक्टर में सवार होकर किसान दिल्ली आ रहे हैं। इस बीच दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने यात्रियों से दिल्ली से बाहर निकलने के लिए लोनी, औचंदी, ज्योति, पियाऊ और मनियारी और सफियाबाद के ट्रांजिट पॉइंट्स के इस्तेमाल करने की सलाह दी। हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर हालात बेहद तनावपूर्ण हैं। पंजाब से दिल्ली की ओर निकले किसान राजधानी आने पर आमादा है। पुलिस ने इन किसानों को पंजाब और हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर रोक रखा है। जो हालात कल था वैसा तो नहीं, अलबत्ता इस बॉर्डर का हाल सबसे बुरा है। यहां आज भी एक्शन दिखाई दे रहा है। आंसू गैस के गोले आज भी छोड़े गए, जबकि कल तो आसमान से बरसाए जा रहे थे ड्रोन के जरिए। रबर की गोली मारने का आरोप किसानों ने पुलिस पर लगाया। मंगलवार को जब किसान और जवान एक दूसरे के खिलाफ आमने सामने मोर्चाबंदी कर खड़े हुए तो किसी जंग के मैदान जैसे हालात दिखाई दे रहे थे और सब कुछ धुआं धुआं नजर आ रहा था। दिल्ली से करीब 220 किलोमीटर दूर इस बॉर्डर पर मंगलवार को हालात बेहद डरावने हो गए थे। दिल्ली जाने की जिद पर अड़े किसानों को रोकने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े। किसानों पर पानी की बौछारें चलाई गईं और खदेड़ने के लिए, भीड़ को तितर बितर करने के लिए रबर की गोलियों का भी खुलकर इस्तेमाल किया गया।
शंभू बॉर्डर पर किस तरह के हालात है, ग्राउंड जीरो से हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। देखिए, एक तरफ जो किसान है वो बॉर्डर के ठीक पास बड़ी संख्या में जमा हो गए हैं। ये देखिए सामने, और ये जो बॉर्डर है शंभू बॉर्डर, अब सामने की तरफ जरा एक तस्वीर देखिए। ये जो सामने आपको पुलिया दिखाई दे रही है, ये पुलिया हरियाणा और पंजाब को जोड़ती है, यानी इसे ही शंभू बॉर्डर कहा जाता है। और सामने की तरफ देखिए किस तरीके से जो सीमेंट की बैरिकेडिंग की गई है, और उसके ऊपर हरियाणा पुलिस के जवान, पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान बकायदा हेलमेट पहने और उसके अलावा जो बुलेट प्रूफ जैकेट पहने हुए आपको खड़े दिखाई दे रहे होंगे, एक्शन मोड में है। अब तक सामने आई जानकारी के मुताबिक पंजाब से 2500 ट्रैक्टर ट्रॉली शंभू बॉर्डर पहुंचे और दूसरे दिन भी यहां डेरा जमाए बैठे हैं किसान जो ट्रैक्टर और ट्रॉलियां लेकर आए हैं, उनमें से 800 ट्रॉलियों में खाने का सामान और पेट्रोल डीजल भरा हुआ है। सवाल है कि अब यहां क्या होगा। किसान अपनी मांगों के समर्थन में दिल्ली आने पर अड़े हुए हैं। हरियाणा पुलिस बार बार घोषणा कर रही है कि किसान आगे ना आए। सुरक्षा के लिहाज से हरियाणा पुलिस की तैयारी पूरी है। राज्य में अर्धसैनिक बलों की 64 कंपनियां और राज्य पुलिस की 50 कंपनियां अलग अलग स्थानों पर तैनात की गई हैं। इस तरीके का जो टीयर गैस का सेल है, ये बकायदा छोड़ा गया है, और इस तरीके के टीयर गैस के सेल लगातार छोड़े जा रहे हैं। और ये भी बताया जा रहा है कि ये भी जो एक्सपायरी डेट का ये टीयर गैस का सेल है, तो ये देखिए, ये बकायदा इसमें ये डेट भी लिखा हुआ है, जो एक्सपायरी डेट है। मंगलवार को इस बॉर्डर पर जो बवाल हुआ, उसमें हरियाणा पुलिस के 24 जवान जख्मी हुए हैं। इनमें से एक डीएसपी रैंक का अधिकारी भी शामिल है। घायलों में 15 जवान शंभू बॉर्डर पर चोटिल हुए, जबकि 9 जवान जींद में चोटिल हुए।